नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक बवाल अभी खत्म नहीं हुआ। बंगाल में चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से ही राजनीतिक हिंसा का दौर लगातार जारी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही है। कई जगह पर कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई है। टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी इस बीच एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर बंगाल में बड़ी हिंसाओं का जिम्मेदार कौन? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्या न्यूज के सवाल आप देख लीजिए। बंगाल में सड़कों पर बिछी लाशें, जवाब दे आखिर कौन है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आपको बताते चले 32 साल बाद भी क्या पश्चिम बंगाल का इतिहास नहीं बदला है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम अपने प्रोग्राम जवाब देना पड़ेगा में पूछ रहे हैं। टीएमसी और लेफ्ट एक समान क्या हो चुके हैं? बंगाल के रक्त चरित्र का आखिर मुखिया कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले क्या गुलाल नहीं, टीएमसी ने खून से मनाया है जीत का जश्न, क्योंकि जब से ही आपको बताते चले काउंटिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आने लगी। तो आज जो हम जवाब देना पड़ेगा में सवाल पूछ रहे हैं, क्या गुलाल नहीं, टीएमसी ने खून के साथ जश्न मनाया है जीत का? बंगाल में सड़कों पर बिछी है लाशें, जवाब दे इसका कौन है? महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, उनकी अस्मिता को तार तार किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज के हमारे सवाल हैं। तो आपको बताते चले बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं। लगातार वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिस तरीके से बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? बंगाल में महिलाओं की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। विमल सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ हसन जी भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले विमल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सीधे। विमल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। क्या कहेंगे आप? बंगाल में लगातार हिंसाओं का दौर जारी है, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए पल्लवी जी, ये हिंसा जो है एक रणनीति है, एक सोची समझी प्रायोजित एक हिंसा बनाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जी ने एक जनसभा में स्टेज से कहा था कि बाहरी लोग हैं, चुनाव के बाद ये जाएंगे, जो फोर्स है, सेंट्रल फोर्स जो इन्होंने लाया है बंगाल में, ये फोर्सेस भी चली जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे बंगाल पुलिस रहेगी, तो आप लोगों को देखा जाएगा। तो ये अगर देखिए तो अगर आप कटिंग में बोलेंगे तो वो न्यूज का कटिंग में मैं आपको दे दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किस तरीके की जो है रणनीति जो है ममता बनर्जी द्वारा खेला जा रहा है। ये बच्चियां हैं जो दीदी दीदी कह के ममता बनर्जी जी को पुकारती है। ममता बनर्जी जी माँ माटी मानुष की बात करती है। माँ और बेटियों का जो हाल हो रहा है बंगाल के अंदर, हमारी माँ बहनों को जो है इज्जत को उसका तार तार किया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा विधायक चुने गए हैं वो भी संरक्षण की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी आज बंगाल दौरे पे 2 दिन का दौरा है, और कल पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी जो है एक अनशन करने जा रही है। एक जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आप बेटियों के साथ जो है उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। कल ममता बनर्जी जी जो है शपथ ग्रहण करनी है, ग्रहण से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में। हसन जी, जवाब दीजिए। अगर इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री एक तरफ शपथ ले रहा होगा, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टियां देशव्यापी आंदोलन करेंगी। मुख्य विपक्षी पार्टियां या विपक्षी पार्टी? पहले तो आप ये बताइएगा। आप बता दीजिए पहले। नहीं, मुझे आप क्लियर कर दीजिए जरा। विपक्षी पार्टियां, मैं चाहती हूँ आप क्लियर कर दीजिए इस बात को। आप क्लियर कर दीजिए कि इतिहास के पन्नों में ऐसा पहली बार होने, जरा आप क्लियर कर दीजिए जरा सा। ये बीजेपी के उसके बाद मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगी। उसके बाद मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगी। हसन साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप पहले ये जवाब दीजिए कि इतिहास के पन्नों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ये इतिहास के पन्नों में नहीं होने जा रहा है। जब बीजेपी हारती है तो उसकी बौखलाहट में ये ऐसा ही करते हैं। ये कब हुआ बताइए? कब हुआ बताइए? कब हुआ बताइए? आप कब हुआ ये बताइए आप हसन साहब। अगर आपने ये बोला है तो हुआ कब है, आप ये बताइए।
एक तरफ मुख्यमंत्री शपथ ले रहा हो, दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी हो, अरे सुनिए मेरी बात पहले, मुख्य विपक्षी पार्टी हो वो आंदोलन कर रही हो, वो भी देशव्यापी, और एक तरफ मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हो उस राज्य के। ये कब किया है बीजेपी ने, आप बताइए। बीजेपी का तो कब किया? बीजेपी का नेचर है मैडम कि वो जब सत्ता में नहीं आती है तो वहाँ हिंसा पर उतारू हो जाती है। हिंसा की मैंने बात ही नहीं की, और ना ही मैंने बीजेपी के नेचर की बात की है। मैंने आपसे हसन साहब सवाल ये किया है कि ऐसा कब हुआ है, आप ये जवाब दीजिए। कब हुआ है? आप 2020 से दिल्ली देख लीजिएगा। हाँ। दिल्ली में जब ये हारे बौखलाहट में फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन किया था। आप एक ज्ञान की कमी है क्या आपके पास? नहीं, कुछ ना कुछ तो इनको करना ही है ना। नहीं, कुछ ना कुछ से क्या मतलब होता है आपका? आपके पास ज्ञान की कमी है, आपके पास ज्ञान की कमी है, ये कोई आपके पास ज्ञान की कमी है क्या? मेरा सवाल इसीलिए यही था कि इतिहास के पन्नों में ऐसा पहली बार हो रहा है। आपने कहा नहीं इतिहास में हो रखा है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए इतिहास में कब हुआ? तो आप कह रहे नहीं कभी कभी तो होता रहता होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कभी, मैंने ज्ञान के अभाव में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए हसन साहब। कुछ ना कुछ करना है हसन साहब, इस तरीके से ज्ञान के अभाव में कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। शब्दों पर ध्यान देते हुए जवाब दीजिए, ठीक है? आप आर्या पर बैठे हुए हैं, विमल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता साहब, आप सबसे पहले मुख्यमंत्री को समझाइए, और आपके जो भी टीएमसी के जो गुंडा है, अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 30 से अधिक जो है कार्यकर्ता को मार के घात उतार दिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि ये नाम भी लेने पे हो सकता है कि हमारे उस पार्टी के कार्यकर्ता को मार दिए। मेरे पास अभी लगभग 15-20 मिनट पहले फोन आया था। मैं जब अभी बंगाल चुनाव में गया था तो मुझे रिसीव करने आए थे, बता रहे थे कि विमल जी, मेरे एक जानने वाला एक भाई की तरह लड़का था, उसको जो है इतना मारा गया कि मार के उसको जो है ये लोग इतना उसको पीटे हैं कि वो पीटने। विमल जी माफ करिए, आप रोक रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों से बता दें, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से लगातार काउंटिंग के बाद बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जिस तरीके से वहां पर आपको बताते चले, लोगों के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के दफ्तरों पर आपको बताते चले तोड़फोड़ की जा रही है, महिलाओं को घर से खींचकर मारा जा रहा है। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप सुन पा रहे पश्चिम बंगाल से आर्या न्यूज के जरिए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा को लेकर के कि तुरंत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विमल जी सीधे आपके पास, अपना जवाब पूरा करिए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की मांग जिस तरीके से की गई है पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहले जीतने के दिन अगर बताया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जला दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक तो सेफ नहीं है, चुना हुआ विधायक जो जनता द्वारा चुना हुआ विधायक है वो सेफ नहीं है। अगर आप ट्विटर पर देखिए तो हर विधायक की मांग है कि सर हमें ट्रांसफर दिया जाए। ये लोग जो है बार बार जो है आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो है हाथ का गोला, हाथ से बाहर का बम जो है वो बरसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से भारतीय जनता पार्टी के हुए पदाधिकारी घर से बम फेंका जा रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये किस तरीके की रणनीति है। देखिए, हार जीत होती रहती है और चुनाव की विचारधारा अलग होती है, लेकिन आप जो है जीतने के बाद अगर इस तरीके की अगर रणनीति बंगाल में करती है तो ये गलत है। और तकरीबन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद जो भी अपने प्रदेश के और जो भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनसे मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि आप जो है जरूर मांग करें, जो भी हमारा नेतृत्व है उनसे भी हम लोग राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद मुझे हसन जी आपके पास आ रही हूँ। जरूर लगनी चाहिए। अगर इस तरीके की अगर मान लीजिए कि एक अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेफ नहीं है, वहाँ पे अगर चुना हुआ एक विधायक जो जनता द्वारा चुना हुआ एक संवैधानिक पद पे रहता है, अगर वो नहीं है तो एकदम इस तरीके की राष्ट्रपति शासन एकदम लगाना चाहिए बंगाल के अंदर। क्योंकि देखिए बंगाल में जिस तरीके से देखिए एक अगर बात करें तो एक पुरुष के नहीं एक महिला भी वहाँ पे सेफ नहीं है। और ममता बनर्जी फिर इस बार माटी मानुष के नाम पर राजनीति की है और वहाँ पे ना मास्क है जो सेफ है, ना वहाँ की बेटियां सेफ है।
वही माँ बेटियां जो ममता बनर्जी को हसन जी जवाब दीजिए, पश्चिम बंगाल में माँ बेटियां ही सेफ नहीं है, इसी को यही नारा लेकर के सत्ता में तीसरी बार बैठी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और वही सेफ नहीं है। देखिए, ये तो बीजेपी वालों का अपना नजरिया है। अगर वहाँ की जनता सेफ नहीं होती, वहाँ बहन बेटियां सेफ नहीं होती, तो वहाँ प्रचंड बहुमत कैसे करके पब्लिक दे देती है। और ये बहन बेटियों ने ये सरकार चुनी है। आपका कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये सब कुछ झूठ है। देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, ये सब कुछ झूठ है हसन साहब, आप ये कहना चाहते हैं? अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, हम उसकी अगर हो रही है या हो रही है, अगर हो रही है या हो रही है घटनाएं। और सुनिएगा, कल शपथ समारोह के बाद, शपथ के बाद, समारोह तो नहीं है, शपथ के बाद जब बहन जी वो दीदी जब सत्ता संभालेंगी तो और इसकी जांच होकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। हम भी इसके सुनिए मेरी बात, शपथ लेंगी वो कल जा करके, शपथ लेंगी वो कल जा करके। अभी आज आप हमारे चैनल पर बैठे हुए हैं, आप मुझे ये जवाब दीजिए, आपने कहा अगर हिंसाएं हुई हो तो आपके कहने का मतलब है कि जो काउंटिंग के बाद ये आगजनी की घटनाएं सामने आई पश्चिम बंगाल से, और उसके बाद वहां पर महिलाओं को घर से पकड़ पकड़ के बालों से घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, ये झूठ है, ये बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, ये कहना चाहते हैं आप मुझे एक बात बताइएगा, काउंटिंग वाले दिन किसकी मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? ममता बनर्जी की बनती है या चुनाव आयोग की बनती है? मैं ही सब कुछ बता दूंगी तो आप क्यों बैठे? आप पहले ये बताइए, मैंने क्या कहा आपसे? आपकी नजर से, टीएमसी की नजर से ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सच हैं या बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? जैसा कि आपने अभी कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र ऐसा है। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो टीएमसी से निकल के बीजेपी में आए हैं, और बीजेपी के नए लोग और पुराने लोग आपस में लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है आपको हसन जी ये बातें बोलते हुए? शर्म नहीं आ रही है आपको ये बातें बोलते हुए हसन जी? ये समझ रहे थे थोड़ी सी संवेदनशीलता हसन जी, थोड़ी सी बरत लीजिए, थोड़ी सी संवेदनशीलता बरत लीजिए। आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि बीजेपी का चाल चरित्र है, बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो टीएमसी में शामिल हुए वो कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको बोलते हुए? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं है, बीजेपी जानबूझकर फैला रही है। आपको, मुझे लग रहा है आपको जानकारी का बेहद अभाव है, आपको जानकारी का बेहद अभाव है। ममता बनर्जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आप सवाल कर रही हैं तो आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके जवाब से परेशान हूँ हसन साहब, मैं आपके जवाब से परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक नेता, एक जीती हुई पार्टी का नेता इस तरीके से कैसे बयान दे सकता है? ममता बनर्जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, उसमें डीआईजी से लेकर के सबको तलब किया गया है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी जो घटनाएं हो रही है उन्हें तुरंत के तुरंत रोका जाए, और आप कह रहे हैं बीजेपी का चाल। आप एक स्टैंड पहले क्लियर करिए, ये बीजेपी करवा रही है या फिर टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं जाकर के वहां पर? एक चीज में क्लियर करिए, अगर ये बीजेपी कर रही है तो ममता बनर्जी वहां ढोंग कर रही है डीआईजी की मीटिंग बुला करके। जो भी करेगा डीआईजी से तो मीटिंग तो होगी, चाहे बीजेपी के करें। जब आपको लगता है, जब आपको ये लगता है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, जब आपको ये लगता है कि बीजेपी ये सब करवा रही है, तो ढोंग क्यों किया जा रहा है वहां पर डीआईजी को बुला करके? पल्लवी जी, मैं आपसे किसी की सरकार बन जाने का मतलब ये तो नहीं होता है कि कानून व्यवस्था से। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं हसन जी? किसी की सरकार बन जाने का? अरे 10 साल से बैठे हुए हैं आप वहां पर, शर्म नहीं आती आपको ये बोलते हुए? 10 साल से सत्ता में बैठे हुए, तीसरी बार बंगाल की जनता ने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, आपको सर आंखों पर बिठाया बहुमत के साथ। वो भी अगर बीजेपी पर भरोसा होता तो आज उनको सत्ता में बिठाया होता ना। आप पर भरोसा है बंगाल की जनता को, इसीलिए सत्ता में बिठाया ना। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है वहां से, और आप ये चीज कह रहे हैं कि बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है। शर्म नहीं आती आपको ये बोलते हुए? विमल जी जवाब दीजिए, कार्रवाई की जाएगी? कब की जाएगी? शांत रहिएगा आप अपनी ही बातों में स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे आप अपना, कि घटना हो रही है नहीं हो रही है। जब मैंने कहा कि ममता बनर्जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, हाँ घटना हो रही है तो बुलाएगी। अरे भैया, चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलता है ना। विमल जी जवाब दीजिए, अभी शांत रहिए, मुझे जवाब लेंगे, प्लीज शांत रहिए, जवाब दीजिए। मैं तो साफ बात कर रहा हूँ। क्या कहा? मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है बंगाल का। आप उनको फोन करिए, पीसीआर करते बोलिए, फोन करवाए। वो अभी आपका जो भी तत्कालीन वहां पे हो रहा है ना,
वो पूरा हर चीजें वो समझा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि चुना हुआ विधायक अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है डर के मारे। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर में जा रहे हैं, कार्यकर्ता अगर कह रहा है कि देखिए मैं अब बीजेपी से संन्यास ले लूंगा, मैं बीजेपी को इस्तीफा दे दूंगा, तो उनका कहना यह है कि अब तक अब तो तुम संन्यास हो ना रिजल्ट के बाद, अभी इससे पहले तुम बीजेपी में थे, तो पहले ये हाथ जूता खाओ। इस तरीके की भाषा बोला जा रहा है टीएमसी गुंडों द्वारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर खेला जा रहा है, जो लोग जो चीजें झेल रहे हैं, जो अपने घर के अंदर है, वो ये बात कह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप जो है उसको अपने पीसीआर टीम से कैसे उसको अटैच करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वहां के, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। पीसीआर एक बार जरा सा कांटेक्ट करिए न्यूज रूम, विमल जी जिनका नंबर देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार विमल जी को डिस्कनेक्ट करके जरा सा जो नंबर दे रहे हैं, तब तक मैं हसन जी से सवाल करती हूँ, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। न्यूज रूम, हसन जी देखिए जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको पता है ये जो अभी घटनाएं हो रही हैं 32 साल पीछे लेकर के जा रही हैं। इसमें कहने की कोई दौराय नहीं है कि बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को, ममता बनर्जी को बेहद प्यार दिया, 10 साल सत्ता में बिठाया। अब ये घटनाएं 32 साल पीछे लेकर के जा रही हैं, जब वहां पर लेफ्ट का शासन हुआ करता था। लेफ्ट के आपको याद होगा हसन साहब, आप तो मुझे लग रहा है काफी राजनीति में बड़े टाइम से होंगे, तो ये चीज तो आपको याद ही होगी कि किस तरीके से 1953 में जो हिंसा हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला किया गया था, उस हमले की वजह से ममता बनर्जी एक राजनीतिक पार्टी जब उन्होंने टीएमसी बनाया और उसके बाद किस तरीके से वो उभर कर सबके सामने आई, और मैं कहूंगी कि लेफ्ट का शासन एक तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया पश्चिम बंगाल से। आज तो लेफ्ट शून्य पर है, अभी आपको भी पता होगा शून्य पर पहुंच गई कांग्रेस और लेफ्ट खैर दोनों ही। 32 साल पीछे चले गए लेकर के आप लोग पश्चिम बंगाल को, आपको पता है हसन जी? मैं बोलूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कर रहा है वो निंदनीय है। और कल के बाद जब दीदी जब शपथ ले लेंगी, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए होंगे, नहीं तो दे दिए जाएंगे, क्योंकि मैं तो ना तो वहाँ कैबिनेट में शामिल हूँ, ना बंगाल में हूँ, ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये राजकीय धर्म है कि वहां पर शांति बनाए रखना, ये सत्ता पक्ष का धर्म है। सत्ता पक्ष का धर्म है, बिल्कुल आपसे मैं यहाँ से एग्री करती हूँ। लेकिन यहाँ पर हसन जी सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब घटनाएं सामने आती जा रही है, जिस तरीके से वहां पर महिलाओं को घर से निकालकर पीटा जा रहा है, बाल से पकड़ के वहां पर घसीटा जा रहा है, इस तरीके से वो महिलाएं जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया होगा कभी, चलो मैं मान लेती हूँ कि उन्हें जो पीटा जा रहा है निकाल करके, इस बार शक होगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं का या फिर जो भी ये लोग कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं निकाल करके कि आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया होगा। कभी तो दिया होगा, तभी ना 10 साल से सत्ता में बैठी हैं। ममता बनर्जी को दीदी बोलते हैं ना लोग। इस तरीके का बर्ताव वहां पर किया जाएगा बंगाल की महिलाओं के साथ, या वो तो नहीं है ना बाहरी? टीएमसी यही आरोप लगाती थी ना बाहरी हैं, वो भी बाहरी हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने बाहरी की बात ही क्या की, आप बाहरी की बात कर रही हैं, मेरी आप बात सुनिए। मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, और बंगाल की जनता से भी कहना चाह रहा हूँ, और पार्टी के लोगों से भी, और सारी पार्टी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जो सत्ता में आता है वो सबका होता है। मुख्यमंत्री जो है ठीक है, ममता बनर्जी पूरे बंगाल की हैं, सिर्फ टीएमसी वालों की नहीं है, पूरे बंगाल की सुनिए, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है। मुझे न्यूज रूम से बताया जा रहा है कि विमल जी ने जो नंबर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में किसी कोई नेता है जो शायद टीएमसी से बीजेपी में हुए हैं शामिल, यही कहा ना विमल जी आपने? नंबर दिया था, उन्होंने साफ तौर पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हसन जी, आपको पता है डर का माहौल देख रहे हैं आप हसन जी किस तरीके से है वो? सुनिए मेरी बात हसन जी, सुनिए, डर का माहौल देखिए आप। अरे सुनिए तो सही प्रभु,
आप देखिए कितना डर का माहौल है। मुझे बताया जा रहा है न्यूज रूम से कि उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उनका कहने का मतलब है कि मेरा नाम सामने आएगा, बंगाल में रहने नहीं दिया जाएगा मुझे। वैसे भी हम लोग अभी इस तरीके से रह रहे हैं जैसे वनवास पे चले गए हो, बच के रह रहे हैं कि किसी तरीके से जान तो बची रहे। ये हालत कर दी है पश्चिम बंगाल की। ऐसी तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की। एक व्यक्ति बोलने से डर रहा है। आप कहिए, आप लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? विमल जी सीधा आपके पास। विमल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? विमल जी से संपर्क टूट चुका है, लेकिन हसन साहब जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा था कि लोकतंत्र को बचाना है, बंगाल को बचाना है, इस वजह से सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना है। ये जो महिलाएं घर से निकालकर पीटी जा रही हैं, लोकतंत्र बच गया आपका? ये क्या ममता बनर्जी ने, दीदी ने कहा इस तरह की बात? अरे आप बताइएगा। मुझे लग रहा है आप बिल्कुल अपडेट नहीं है, ये आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है हसन जी। या तो आप बेहद मासूम हैं और या फिर बेहद चालाकी के साथ आप मेरे सवालों से बचना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल, चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों से, सुनिए प्रभु, चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों से ममता बनर्जी ने आग्रह किया था कि सभी को एक होना चाहिए, पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाना है, सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ। मेरा सवाल अब आपसे यह है, लोकतंत्र को बचाने का जो आह्वान ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था, ये जो महिलाएं घर से घसीट कर मारी जा रही हैं, जिन्हें बाल से पकड़कर घसीट कर मारा जा रहा है, लोकतंत्र बच गया अब? जवाब दीजिए हसन साहब, ये आवाज नहीं पहुंच रही अब। आप पहुंची आवाज आपकी, आपका क्वेश्चन मेरे पास अधूरा रह गया। अधूरा रह गया, कोई नहीं, दोबारा दोहराऊं मैं सवाल को? हाँ, दोबारा देखिए, आपने जो कहा कि ममता बनर्जी ने क्या ये कहा, शायद आपने सुना नहीं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का ये बयान आया था जब उन्होंने विपक्षी पार्टियों से आग्रह किया था कि लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए मोदी के खिलाफ हमें मैदान में आना है, बंगाल को बचाना है, बंगाल की अस्मिता को बचाना है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो महिलाओं को घरों से घसीट कर लाया जा रहा है, बालों से पकड़ कर लाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, खबरें देखी आपने कितनी विभत्स है पश्चिम बंगाल की, लोकतंत्र बच गया आपका? देखिए, मेरी बात सुनिएगा, सवाल का जवाब दीजिए। महिला के खिलाफ सवाल का जवाब देंगे, मैं बेहतरीन तरीके से हसन जी आपको सुनूंगी, और एक संवेदनशील व्यक्ति की तरह प्लीज जवाब दीजिएगा जी। आप पूरी बात ही कहाँ सुन रही है? नहीं, मैं पूरी बात सुन रही, मैं कह तो रही हूँ, मैं आपको बहुत तसल्ली के साथ सुनूंगी। संवेदनशील व्यक्ति की तरह जवाब दीजिएगा, बस सवाल से मत बचिएगा। किसी भी महिला के साथ, और हम तो उस तरह की राजनीति करते हैं, और किसी भी पार्टी की सत्ता हो, तो ये किसी की सत्ता में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, कल शपथ के बाद परसों तक आप देखिएगा कि क्या एक्शन होता है और क्या नहीं होता है। तब तक क्या करें? तब तक क्या करेंगे? तब तक तो लाइन ऑर्डर आज 2 तारीख को से ये हिंसा शुरू हुई है आपके मुताबिक, और चैनल के मुताबिक लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हूं मैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से महिलाओं को, ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखिए जरा इन्हें, कि ये जो व्यक्ति हैं जो अपनी जो ताकत है महिलाओं पर निकाल रहे हैं, और किस तरीके से उन्हें घर से घसीट कर लाया गया है, बालों से पकड़ के उन्हें सड़कों पर मारा जा रहा है। और देखिए लोग किस तरीके से खड़े हुए, लेकिन कोई भी बचाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है इन महिलाओं को। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, और चुनाव से मात्र कुछ दिन बाद जब काउंटिंग हो गई, उसके बाद आपको बताते चले कल की तस्वीरें हैं जो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है कि किस तरीके से बंगाल को जलाया जा रहा है, किस तरीके से जो बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के दफ्तर उन्हें जलाया जा रहा है। अरे मैं कह रही हूं कि उन इंसानों को छोड़िए, वो उन व्यक्तियों को छोड़िए, उन पुरुषों को छोड़िए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पुरुष कार्यकर्ता हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनकी मां का आखिर क्या कसूर है जो उनके साथ बलात्कार, ये उन्हें सजा दी जा रही है क्या? देखिए, किसी का कोई कसूर नहीं है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का मारना, वो चाहे बलात्कार बीजेपी के साथ जाए, चाहे लेफ्ट के साथ जाए, चाहे कांग्रेस के साथ जाए, ठीक है? तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए।
विमल जी जवाब दीजिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पल्लवी जी, आखिर कब आपको तक बंगाल की होगा। जनता, विमल जी क्या करिए, तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है शपथ कल ले लेंगी 5 तारीख को, उसके देखिए, बाद हम फिर शपथ देखेंगे, उसके कर बाद लॉ लेंगे। एंड आज ऑर्डर हमारे बिठाया कम से जाएगा, कम उसके बाद चीजें सही की जाएंगी। बेटियों की अस्मिता तार तार हो रही है, घर से उन्हें घसीट कर मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, पुरुष कार्यकर्ताओं को घर से घसीटा जा रहा है, लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हसन साहब को शायद किसी बात की जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के बाद से मार दिया गया है, और कईयों ने तो अपने घर तक खाली कर दे, पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, कह रहे हैं शपथ लेने दीजिए। पल्लवी जी, आपको याद होगा जिस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के पैर में चोट लगा था और तब उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है, महिलाओं के बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है, जो हमारे चुने गए विधायक हैं उनके सर पे बम फेंका जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारा जा रहा है, पीट पीट कर मारा जा रहा है। ये वही मुख्यमंत्री है ना जिन्होंने स्टेज से बोला था कि चले जाने दो, जो बाहरी आए हैं, जो सेंट्रल फोर्स लगी है उसको चले जाने दो, उसके बाद हम सबक सिखाएंगे, बंगाल पुलिस हमारी। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसे कह रही है, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री का मानसिकता ऐसा है, उस प्रदेश के टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मानसिकता क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा हसन जी देखिए, आपके घर में बहन बेटी है, आपकी भी माँ है, हमारे घर में बहन बेटी माँ है, बंगाल की ही बेटियां हैं, कहीं और की नहीं है। उन बेटियों को रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। कम से कम आपकी मुख्यमंत्री जी इस चीज को नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन आपको पार्टी के आप जैसे प्रवक्ता हैं, आप जैसे नेता हैं, आप जैसे वक्ता हैं, वो लोग जाकर इस चीज को समझाएं कि जो भी चीजें हो रही हैं वो गलत है। और रही बात आप बोल रहे हैं कि कल शपथ ले लेंगे, परसों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है मुख्यमंत्री के हाथ में आ जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ परसों तक जो है भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार दिया जाएगा। आप इसका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को तो इकट्ठा होकर जाना चाहिए, बंगाल की बेटियां आपकी बेटियां हैं, आप लोग को इकट्ठा होकर जाना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री से मांग करना चाहिए कि जो चीजें हो रही हैं वो बहुत गलत हो रही हैं। उसके लिए आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, किसी प्रकार का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी जी ने अपने गुंडों द्वारा, अपने जो टीएमसी के गुंडे वाले हैं उससे किसी प्रकार का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात नहीं कही। उनको कहना चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ममता बनर्जी का नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जला दिया जा रहा है, एबीवीपी के कार्यालय को जला दिया जा रहा है। ममता बनर्जी तो सामने आना चाहिए ना। इससे यही पता चलता है कि ममता बनर्जी जानबूझ के चीजें करवा रही है। जी हसन जी जवाब दीजिए, जानबूझ के हो रहा है सब कुछ वहां पर? ये जो है ये टीएमसी फोबिया है इन लोगों को मैं फिर वही कहूंगा कि किसी तरह से ये टीएमसी को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। बंगाल की बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये 2 तारीख से, आज 4 तारीख है, बाल पकड़ के आज 4 तारीख है, 2 तारीख को चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करना चाहिए थी। चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ था, ये चुनाव आयोग को करना चाहिए था। वहां पर जो भी अव्यवस्था हुई, जो भी हिंसा हुई, तो चुनाव आयोग को उससे कार्य करना चाहिए था। आपके पास अर्धसैनिक बल हैं, वहां पर सारी पावर चुनाव आयोग के पास थी 2 तारीख को, तो उनको फौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। कल जो है महिलाओं को घर से पूरे बाल देश पकड़ की माँ के बहनें, निकाला हमारी गया है। माँ बहनें हैं। ये कल का न्यूज है, जो आप वीडियो देख रहे हैं आर्या न्यूज के टीवी पे, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कल का न्यूज है। हसन जी, बेहद ज्ञान की कमी है हसन साहब आपके पास में, बड़ी विडंबना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना ज्ञान की कमी। अरे जीत के नशे में आप लोग इतना भूल गए कि बंगाल में महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, बीजेपी ने 15 और आप कह रहे हैं 2 तारीख। सुनिए हसन साहब, बेहद सुनिए, बेहद शालीनता नहीं बोला ना, आप बोले आज तीसरा दिन है और हम उसकी निंदा कर रहे हैं, लगातार निंदा कर रहे हैं। एक मिनट हसन साहब, और उस समय कोई भी नहीं आया, कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया, किसी ने ये नहीं माना कि दिल्ली में हिंसा हो रही है। तो आज बंगाल जो है इतना बड़ा इशू बन गया, आज तीसरे दिन तक बंगाल इतना बड़ा इशू बन गया। 3 महीने आप लोगों ने हिंसा की है प्रदेशों में, आपको ध्यान होना चाहिए। 3 महीने हिंसा हुई है और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि राजकीय धर्म निभाइए किसी मुख्यमंत्री से, आपको ध्यान होगा। 3 महीने तक वहां पर हिंसाएं हुई हैं। हसन जी,
कैमरा से निर्णय करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। बता रहे हैं हम माँ लगातार बहन बेटियों की हिंसा का सिक्योरिटी के लिए, मुखालफत कर सुरक्षा रहे के हैं। लिए हमें आगे आना पड़ेगा। एक मिनट, दिन प्रतिदिन जो है हसन जी। बंगाल में लाशें गिरेंगी, हम ठीक है। मोहरा बन के देखते रहेंगे। ठीक है, एक मिनट हसन जी, विमल जी प्लीज एक मिनट। हसन जी, आपने अभी कहा कि राष्ट्र को बनाना है, ये कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से, राष्ट्र को बनाना है, आगे आना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजकीय धर्म निभाइए, हाँ, जो वहाँ भी के उस समय के सुनिए अब मेरी मुख्यमंत्री जी बात। से। सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि उस टाइम हिंसा हुई थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। मुझे पता है अभी सोच के बड़ा दुख हो रहा है, आपको आपका चेहरा देख के बड़ा दुख हो रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से वहां की महिलाओं ने आप लोगों को तीसरी बार सत्ता में बिठा दिया, उनको सोच के भी बड़ा दुख हो रहा है। जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं बची है आपके जहन में। जिस तरीके से अभी आपने ये बयान दे दिया कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आज हम इस पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके पास बुद्धि है नहीं या फिर कुंद बुद्धि? सुनिए आप मेरी बात हसन जी, सुनिए मेरी बात हसन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मेरी बात वेरीफाइड, मैं न्यूज चैनल पे दिखा रही हूँ इस चीज को, आप वेरीफाइड होने की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको इस बात की? ममता बनर्जी ने वहां पर मीटिंग बुला ली है और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपकी बात वेरीफाइड है। आप मुझसे कह रहे हैं कि ये बात वेरीफाइड है। मैं ये कह रही हूँ कि जिन महिलाओं को, अरे सुनिए मेरी बात, बीजेपी गई, मैं कह रही हूँ सुनिए, बीजेपी का यहाँ पे मैं जिक्र ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वेरीफाइड है या नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर वहां पर इस तरीके की हिंसाएं हो रही हैं, अगर वहां की जनता ने तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया है, अपने सर माथे पर बिठा लिया है तीसरी बार, कल वो शपथ लेने जा रही हैं, आप बताइए आपको इसकी जांच नहीं करानी चाहिए कि टीएमसी पर आरोप लग रहा है, वेरीफाइड इसे नहीं करवाना चाहिए? आप मुझे बताइए इस बात को। ये आरोप किसी क्या स्वतंत्र एजेंसी ने लगा दिया या ऐसी बात कर रहे हैं? मुझे आपकी आरोप बन दिया जाएगा? सुनिए मेरी बात, मुझे बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपकी जो बुद्धि है ना, उस पे अब मुझे शक हो रहा है, आपके पास ज्ञान की कमी है, आपकी वहां की तस्वीरें आपको नहीं दिख रही है पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वेरीफाइड है। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको इतनी बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ, अपने न्यूज चैनल पे ये चीज दिखा रही हूँ, ममता बनर्जी वहां पर हाई लेवल मीटिंग कर रही है और आप यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हैं कि वेरीफाइड है या नहीं है। वो वहां पर कह रही है कि हिंसा को कंट्रोल करना चाहिए और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, वेरीफाइड है या नहीं है, ये बताइए। पिछले 40 मिनट से मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ और अब आप कह रहे हैं कि वेरीफाइड है या नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंसा के लिए कहा आपने, आप चलेंगे 2 तारीख में, आप 2 तारीख में कैसे चलेंगे? आप मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वहां पर कदम उठाना चाहिए था, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। सुनिए मेरी बात, सीधा विमल जी आपके पास, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपसे बात ही नहीं करनी, वैसे भी समय की कमी भी है मेरे पास, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी इस तरीके से। हसन जी, आपके पास ज्ञान की कमी है ना, थोड़ी सी संवेदनशीलता ले आइए। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको सर माथे पर बिठाया है और इस तरीके से असंवेदनशीलता के साथ आप बयान दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। 10 साल पिछले गुजारे, विमल जी मैं सीधा आपके पास आती हूँ। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ रही है, बंगाल के, अगर मैं कहूँ बंगाल में टीएमसी ने जिस तरीके से ये कहा था कि हम आराम से जश्न नहीं मनाएंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ममता बनर्जी ने जैसे ही पता चला कि नंदीग्राम से वो हार गई है पश्चिम बंगाल लेकिन जीत गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है और वहां पर किसी तरीके का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। विजय जुलूस तो नहीं निकाला गया लेकिन लोगों की हत्याएं जरूर हुई। देखिए पल्लवी जी, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हसन जी बैठे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं रहा, अब चुनाव जीत चुके हैं, आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अभी जो है आपको तो संवेदनशीलता पूर्वक ये कहना चाहिए कि देखिए जो भी चीजें बंगाल के अंदर हो रही है बहुत गलत है, इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को, और हम जो है पार्टी के अपने मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इस बात को रखेंगे और जो भी वरिष्ठ नेता जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके सामने जाके बात को रखेंगे। विमल जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि 4 और 5 तारीख को जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं और आज वो वहां पर पहुंच चुके हैं। बंगाल में जिस तरीके से हिंसा लगातार घटी है उसको देखते हुए ममता असहिष्णुता का चेहरा है। बड़ा बयान जेपी नड्डा की तरफ से आया है, घायल हुए कार्यकर्ताओं और जिनको मारा गया है हिंसा में पश्चिम बंगाल में, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए जेपी नड्डा आज पहुंचे हुए हैं, उनको सांत्वना देने के लिए। ममता बंगाली संस्कृति नहीं जानती
जानती हैं। कहना है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, ममता असहिष्णुता का चेहरा बनती जा रही हैं। ये कहना है जेपी नड्डा का। लोकतंत्र खतरे में है, कभी ये कहा जाता था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, आपको बताते चले, और उसमें टीएमसी भी शामिल है। और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार घटती जा रही है और जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, महिलाओं को जिस तरीके से वहां पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसको देखते हुए जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया। बंगाल दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी असहिष्णुता का चेहरा बन गई है। ममता बंगाली, बंगाल की संस्कृति को नहीं जानती हैं। बड़ा हमला यहां पर जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको बताते चले, बीजेपी के, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान आज सामने आया है। आज वो बंगाल पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने के लिए जिनकी हत्या कर दी गई है, आपको बताते चले, उसको देखते हुए वहां पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। कल भी वो पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ उनके परिवारजनों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बताते हैं हौसला ना टूटे पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का, इसको देखते हुए जेपी नड्डा बंगाल में पहुंचे हुए हैं। बंगाल पहुंचे हुए हैं तो बड़ा सवाल ये, सबसे पहले विमल जी आपके पास मैं आऊंगी। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बड़ा भारी भरकम जो शब्द असहिष्णुता है वो कभी इस चीज पर लगाया गया था कि बीजेपी असहिष्णुता देश में फैलाने की कोशिश कर रही है, और आज इसी शब्द का प्रयोग जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के लिए किया। देखिए, एक सही शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि देखिए अपने राज्य में, देखिए कोई भी चाहता है कि अगर हम मुख्यमंत्री रहे तो हम राज्य में शांति रखें, हमारे राज्य के अंदर किसी प्रकार का कोई हिंसा ना रहे। लेकिन देखिए एक ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो चाहकर जो है अपने राज्य में हिंसा करवा रही है और खुद कह रही है इस चीज से कि जो है कि पुलिस जो है हमारी है, बंगाल पुलिस हमारी है, ये सेंट्रल फोर्स जाने दो, उसके बाद हम सबक सिखाएंगे। तो इस तरीके का शब्द जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बोला गया है, उस शब्द को निर्वहन करती हैं ममता बनर्जी जी। और मैं कहना चाहूंगा हसन जी से कि हसन जी देखिए बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से आप लोग को भी सामने आना चाहिए, टीएमसी के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को सामने आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। आखिर से कि जो भी आपके कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, वीडियो लॉन्च करना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में जो भी विधायक आपके चुने गए हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में एक वीडियो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए कि नहीं ये गलत है। जो लड़ाई थी वो विचारधारा की लड़ाई थी, अब खत्म हो गई है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं रहा है। अब जो है जो भी हिंसा हो रही है, मतलब इसमें बदनाम कौन होगा? इसमें अगर देखिए तो बदनाम कौन हो रहा है? उसमें बदनाम जो है वहाँ की प्रशासन हो रहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री हो रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक मंद बुद्धि अगर मैं ममता बनर्जी जी को दूं तो वो भी एकदम ठीक बैठता है ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि शब्द को ठीक है विमल जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ क्योंकि समय की भी कमी है मेरे पास। विमल जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसाएं हो रही हैं, 32 साल पीछे की ये याद दिला रही हूँ, जिस तरीके से उस टाइम पे लेफ्ट और टीएमसी और कांग्रेस में खास करके झड़प हुई थी, 90 के आसपास कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी, टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वहां पर मौत हो गई थी और लेफ्ट का शासन एक तरीके से उखाड़ के फेंक दिया था ममता बनर्जी ने। कुछ वैसी ही तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, हालांकि पार्टियां बदल चुकी हैं, अब जो मौतें हो रही हैं कार्यकर्ताओं की और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हो रही है। प्रतिक्रिया आपकी? समय की कमी है, जल्दी से। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हो रही है। देखिए बता देना चाहता हूँ पल्लवी जी, अभी बहुत लगभग 1.5 साल पहले जो है वहाँ पे नगर निगम का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े हुए थे। वहाँ पे मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे उनके घर को जला दिया गया। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, ठीक है हसन जी, 1 मिनट। हाँ विमल जी, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़े प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहकर 2 से 3 दिन उन्होंने चुनाव लड़ा था, कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी डर गए हैं, काफी सहमे हुए। अभी मैंने जिनका नाम ले रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अभी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला विमल जी जो टीवी पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके घर के नीचे जो है कम से कम 100 से किसी गुंडे जो है खा रह रहे हैं। जो भी न्यूज पे जा रहे हैं उस न्यूज के बाहर जो है टीएमसी के गुंडे खड़ा रहे हैं, बाहर आइए ना, आप बाहर आएंगे तो हम आपका इलाज करेंगे। इस तरह की चीजें हो रहा है। तो जो ठीक है, सवाल ये है कि 32 साल के बाद टीएमसी और बीजेपी एक समान हो चुके हैं, जिस तरीके से कभी लेफ्ट और टीएमसी एक समान हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल की जनता क्या करे आखिर, किस तरीके से परेशान हो रही है, और बंगाल के रक्त चरित का, जिस तरीके से खून बह रहा है बंगाल की गलियों में, उसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल के लिए जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास इतना ही समय था। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।